जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, अंतर्यामी बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं दाता। मैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अभी समय हो रहा है 8:41 और आज का दिन है मंगलवार और तारीख है 17 जून 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि नमन हमारे पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, संध्या वेले की दात देने के लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बाबा आपने बोला महाजल प्रसाद का चमत्कार, बेटा तुझे नई जिंदगी का आशीर्वाद दे दिया। तेरे आने वाले सारे कष्ट मैं पहले ही काट चुका हूँ। अब तू चिंता मत कर, तेरे घर का माहौल भी जल्द ही ठीक हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। बस तू शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि बाबा प्रणाम, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना बाबा। आपके महाजल का प्रसाद तो हम लोग पीते ही रहते हैं बाबा, चढ़ाती हूँ जब मैं तो उसी जल से ही अपना। मेरी छोटी वाली बेटी को तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी महाराज, तो अभी आपकी कृपा से अच्छी है। जल प्रसाद भी देती हूँ, दवा के साथ दिया है हमारे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। पिछले 3 दिन से उसे भी बुखार आ रहा है और जा रहा है, तो अभी आज तो बुखार अभी नहीं है। फिर मैंने ब्लड टेस्ट भी करवा दिया बाबा, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है बाबा। अब मुझे तो रिपोर्ट समझ में उतनी नहीं आती, अब डॉक्टर को दिखाऊंगी तब पता चलेगा। वैसे तो 2 रिपोर्ट में तो नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है बाबा, जो कौन सा वाला है रिपोर्ट है पता नहीं। उसका सारा रिपोर्ट ही हमने करवा लिया ब्लड टेस्ट में, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और क्या क्या जो होता है वो सारा, थायराइड और टाइफाइड, वो सारा कुछ करवाया है। तो अब बाकी तो उतना समझ में नहीं आएगा मुझे, लेकिन 2 रिपोर्ट मैंने देखा बाबा आपकी कृपा से, वो तो नेगेटिव है। जिसमें मुझे कि मलेरिया समझ में आ रहा है और एक जो है शायद से डेंगू है। तो दोनों ही मेरे को लगता है नेगेटिव है। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी नातिन है, आपके होते हुए हमें और तो किसी चीज़ की चिंता नहीं है बाबा। आपका हाथ हमारे सर पे, आपका आशीर्वाद बड़ा, जो ममतामयी जो आंचल है बाबा, उसके छत्र छाया के नीचे हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे बाबा। आप हमें हमेशा सुरक्षा के रक्षा कवच के घेरे में रखेंगे मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वो चीज़ बाबा आपने जो दिया उसका शुक्राना, हर वो आशीर्वाद जो आपने दिया उसका शुक्राना बाबा। एक छोटा से छोटा हर एक पल की खुशी का आप हमारा ख्याल रखते हैं गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा। और एक शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल अंकल के तरफ से भी बाबा, अनंतम शुक्राना। आज वो आए थे और मैंने बताया है पहले भी बाबा कि मेरे जो जेठ जी हैं उनका भी ऑपरेशन हो रखा था। वो आज हफ्ता हफ्ता दिन हो गया, हफ्ता 6 तारीख को हुआ था गुरुजी महाराज। तो ऑपरेशन उनका भी अच्छा हुआ है, आपने उनको भी ब्लेस कर दिया है गुरुजी महाराज। तो कल उनका, आज नहीं था कल उनका चेकअप है, जो 8 दिन में जो चेकअप करने के लिए बुलाते हैं गुरुजी महाराज, वो है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी तरफ से भी मैं आपके श्री चरणों को नतमस्तक होकर के शुक्राना करती हूँ बाबा। तो हस्बैंड अंकल मेरे वहाँ हैं और मैं अपनी मम्मा के यहाँ पे हूँ। तो अपनी बेटी को देखने के लिए आए थे। सुन के बुखार आ रहा है, 2-3 दिन आ नहीं पा रहे थे, तो आज आए थे गुरुजी महाराज। अभी शाम को आकर के देख करके गए हैं। तो बच्चों के लाइफ में जितनी जितनी ज़रूरत माँ की है, उतनी ही ज़रूरत अपने पिता की भी होती है बाबा। पिता का भी अपना सर्वोच्च स्थान है उनके लाइफ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों को दोनों ही चाहिए होते हैं, माँ भी चाहिए,
बाप भी चाहिए तो कोई भी किसी का जगह नहीं ले सकता है गुरुजी महाराज, तो है तो दोनों ही चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो आकर के अपना देख के गए बच्चे को, तो वो भी खुश हो गई, मेरी छोटी वाली बेटी भी बहुत खुश हो गई कि पापा आए हैं। काफ़ी देर तक बैठे, फिर वो वहाँ पर भैया हैं तो उनको भी अकेले नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ हूँ। वो भाई के लिए, बड़े भाई के लिए वो वहाँ पर रह रहे हैं हमारे घर पे। तो गुरु जी महाराज फिर वो चले गए देख करके। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना उनके मन में थॉट डालने का कि बच्चे को जाके देखना है। तो ये जो आपने जो उनके मन में डाला, इतनी फ़िक्र बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और आप तो सबके पिता परमेश्वर हो, आप तो जानते हो कि आपको कब क्या करना है मालिक। आप जाने जहान हो, आप अंतर्यामी हो। तो आप मेरे, जब मेरे पिता हो तो आपको तो पता ही है कि अपने बच्चे को क्या चाहिए मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करते हुए बाबा आपके श्री चरणों में नतमस्तक होती हूँ बाबा। आपके श्री कमल चरणों को छू करके अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे पूरे जीवन को ब्लेस कर देने के लिए बाबा। आप क्या आए हमारे जीवन में, बाहर आ गए बाबा, बाहर आ गया। हर हर वो काम, हर वो चीज़ पता नहीं कैसे धीरे धीरे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही होता चला जाता है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कल रात जब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार आया था गुरु जी महाराज, तो एकदम शिवरिंग होकर के, तो फिर मैं नाम जाप ही कर रही थी, आपके पावन मंत्र का जाप ही कर रही थी उसके सिरहाने बैठ करके बाबा। तो और मैंने बताया था मैंने आपको कि मैं आपका फ़ोटो मेरे मोबाइल में है, तो मैंने मोबाइल भी उसके यहीं रख दिया था गुरु जी महाराज। तो आपने रात भर उसकी रक्षा की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों में, कोटि कोटि नमन बाबा। और आज मंगलवार भी है बाबा। मंगल के दिन में मंगल ही मंगल होना चाहिए, हर एक के जीवन में मंगल ही मंगल हो बाबा। हर हर वो संगत परिवार जिनके भी जो भी आपसे जुड़े हैं बाबा, हम सभी आपसे जुड़ना चाहते हैं और हमें जुड़े ही रखना चाहिए, हमें जुड़ना ही चाहिए बाबा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और आपने इतनी बड़ी दात दी है बाबा, सत्संग बोलने की, अपनी बातें शेयर करने की, तो प्रभु जी हम बिल्कुल निर्मल मन से एकदम स्वच्छ होकर के जो भी अपनी तकलीफ है बाबा, आपको तो पता ही हो, हम ज़रूर से ज़रूर शेयर करते हैं, चाहे छोटे में करें चाहे बड़े में करें, पर शेयर ज़रूर करते हैं बाबा, ताकि आपको भी पता रहे। आपको तो वैसे पता ही है आपके बच्चों के बारे में, लेकिन फिर भी बाबा हमारा कर्तव्य है, हमारा बताना हमारा फर्ज है। हमें अपने माँ बाप को सब बताना चाहिए, पूरे सच्चाई के साथ कि क्या प्रॉब्लम है अपने लाइफ में और किस चीज़ से हम जूझ रहे हैं। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी थॉट डालने के लिए बाबा, हमें अपने आप से जोड़े रखने के लिए मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे डिवाइन लाइट, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, अनंतम शुक्राना। तो आप सभी के जीवन को मंगलमय बनाएं बाबा। और सब की जो अ, घर है, सबके घर में अ, मंगल कामना करें बाबा। सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, किसी के जीवन में कोई भी कुछ भी अमंगल ना हो बाबा, सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना मेरे भैया की तरफ से भी, भाभी की तरफ से भी बाबा। मैंने पहले भी बोला था, अब मेरे भाई को काम भी मिल गया है गुरु जी महाराज। अब वो बहुत ठीक है, अभी बहुत अच्छा है। और उनका वो जो बीच में थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गया था गुरु जी महाराज, तो वो भी अब ठीक हो गया आपकी कृपा से बाबा। आप उनको जोड़े रखें। और मेरी मौसी मौसा जी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने तो मेरे मौसा जी को मौसा जी को वो हैंड में लगाते हैं जो ब्रेसलेट, उससे भी आपने ब्लेस किया गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। इसी तरह से आप हमें अपने चरण शरण में रखें और अपने अ, मुट्ठी भर संगत बना के रखें बाबा। और आज आपने और एक सत्संग में, ये 303 नंबर वाला सत्संग है बाबा, इसको मैंने अभी सुनूंगी।
इसमें भी आपने बोला है तू सत्संग सुनेगी और उसी पल से तेरी खुशियाँ शुरू होंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स, इतने प्यारे ब्लेसिंग्स, इतना आशीर्वाद देने के लिए बाबा। अपनी खुशियों का दरवाज़ा खोल, ये सत्संग है उसकी ब्लेस्ड चाबी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना ये सत्संग बोल के संध्या वेले का सत्संग बोलने के बाद मैं ये जो लगा के सुनूंगी बाबा, और फिर मैं खाना पकाऊंगी सुनते सुनते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे संदेश तुझे डराने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। जो भी मेरे नाम से तुझे डराने वाले मैसेज आए, उन्हें अपने फ़ोन से, शायद मेरे को लगता है फ़ोन से निकाल है, फ़ोन से डिलीट कर। मेरे वो वो मेरे नहीं हैं, बस तू मेरा सत्संग सुन, सुनते ही तेरे लिए एक अच्छी खबर आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम। मैं आजकल कोई दूसरे सत्संग की तरफ देखती ही नहीं हूँ बाबा, और मैं पहली बात यूट्यूब में जाती ही नहीं हूँ। हमारा जो हमारे जो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी वाले जो प्लेटफॉर्म है, चैनल है, अपना संगत परिवार वाला जो ग्रुप वाला चैनल है गुरुजी महाराज, बस वहीं जो चैनल्स, वहीं जो सत्संग हमारे भेजते हैं विपिन अंकल जी और आंटी जी, हमारा सेवा एंड शुक्राना वाला जो फैमिली है, वो बस उनका ही मैं देखती हूँ और उनका ही मैं सुनती हूँ। और उसकी वजह से अभी मैं दूसरे कोई भी सत्संग की तरफ में मेरा ध्यान नहीं जाता है, और ना ही मुझे वो इतने डरावने वाले हेडिंग्स सुनने पड़ते हैं गुरुजी महाराज। तो अभी तो मैं निश्चिंत हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। अपने ग्रुप वाले जो है ना, संगत परिवार वाले जो जिसमें आता है, मैं वही देखती हूँ गुरुजी महाराज, और कहीं इधर उधर देखती ही नहीं हूँ। तो मुझे डराएगा, मुझे कोई डरा भी नहीं सकता है। मेरे मालिक आप, मेरे पिताजी या मेरे परम पिता परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे तो डरने की कोई बात ही नहीं है बाबा। आप पहले ही हमारे सारे नेगेटिविटी, हमारे सारे जो भी दुख तकलीफ है, आप खुद अपने ऊपर ले लेते हैं बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज। अब मैं आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा। अब फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके, तब तक हमारे साथ रहें बाबा। हम अपनी ममता मई आंचल का जो छत्र छाया है, आंचल की जो छाया है, वो हमारे सर पे रखें। अपने रहमतों वाला, आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सर पे रखे बाबा, ताकि हम सुरक्षित रहें गुरुजी महाराज। हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे बाबा, और पूरा संगत परिवार भी सुरक्षित रहे गुरुजी महाराज। सबको रक्षा कवच में रखे बाबा, सबको रक्षा के कवच के घेरे में रखे मेरे बाबा। सबकी सुरक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं भी आपसे आज्ञा चाहती हूँ, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करूँगी बाबा, और तब तक के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी गुरुजी महाराज। मुझे आज्ञा देना मेरे बाबा, और अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, मुझे पता है जो दो नेगेटिव है आया है रिपोर्ट, बाकी सब भी नेगेटिव ही होगा मेरे मालिक। मुझे पता है, आपने बोला ही था कि तुम्हें कोई ना कोई शाम को गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मेरे लिए यही गुड न्यूज़ है कि वो जो मैं जो जो सोच रही थी डेंगू या मलेरिया, वो सब कुछ नहीं है गुरुजी महाराज। और फिर और गुड न्यूज़ ये भी है था कि गुड न्यूज़ ये भी था गुरुजी महाराज कि उसके पापा आए इतने दिन के बाद में मिलने के लिए, मिले, बच्चे को प्यार किया, बच्चा भी खुश हुआ। तो गुरुजी महाराज और मुझे क्या ही चाहिए। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। इससे बड़ी गुड न्यूज़ मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। आपका ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। लव यू मेरे बाबा, लव यू। नानक नाम चढ़ती कला, धीरे बाणे सर्वदा भला बाबा। सबकी सुरक्षा करे, सबको चढ़ती कला में रखे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज।
तो आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दे बाबा, उनकी हर मनोकामना पूरी कर दे और उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो, यही कामना करते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जय मेरे गुरु बाबा। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी का टाइम जो हुआ है 7:37 हुए हैं और आज का दिन है, संडे का दिन है और आज डेट है 15 जून 2025। तो मैं इस शुक्राने सत्संग को विपिन अंकल एंड सोम्य आंटी के चैनल के माध्यम से गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसकी शुरुआत हम गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ में करेंगे और सारी संगत परिवार जो भी इसको सुन रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी नया सवेरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। नई सुबह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बेटा तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और माँ काली का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। माँ काली माता बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। हनुमान जी महाराज का भी बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। माँ काली ने खुद हमें चुना है और आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत शुक्राना माँ काली को। गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना। घर की नेगेटिविटी दूर हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आँखों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। डैडी मैंने घर की सफाई की थी, तो मैंने रसोई जो है किचन, मैंने उसको भी क्लीन किया है डैडी। उसमें बहुत ही मतलब कॉकरोच हो गए थे, तो जब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, जब से आपने मुझे जोड़ा है अपने से डैडी, तो तब से मैंने किसी भी कॉकरोच को, पहले मैं क्या करती थी कि कॉकरोच को मैं हिट्स जो आते हैं उससे स्प्रे कर देती थी तो मर जाते थे। बट गुरुपा जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैंने ये काम नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि कॉकरोच की संख्या बहुत ज़्यादा हुई थी पापा, बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने उनको मारा नहीं तो उनकी संख्या बढ़ती गई। तो फिर मैंने एक दिन
पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया और उससे मैंने फिर दवाई छिड़कवाई। तो उसमें पापा ये भी था कि चूहे घर में थे, तो फिर चूहे की दवाई भी लगाई उन्होंने और कॉकरोच की दवाई भी स्प्रे की। तो अब इसमें कॉकरोच भी मरे और फिर उसमें जो चूहे थे पापा, 2 चूहे मर गए। बहुत मोटे-मोटे चूहे थे पापा। तो पापा हमें कोई पाप लगता है तो उससे माफ़ कर दीजिए, गणेश महाराज जी हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने इसीलिए नहीं किया था अपने हाथ से डैडी, बट घर को साफ़ करना है, रसोई को साफ़ करना है, तो फिर हमें ये काम कराना था डैडी। तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मेरे मेरे गणेश भगवान और मेरे गुरुपा। कोई भी गलती हो गई है, अगर ये गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए कि यहाँ पर 2 चूहे मर गए थे डैडी और यहाँ पर कॉकरोच भी मर गए थे पापा। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर हमारे घर में जीव हत्या हो रही है पापा, मुझे माफ़ कर देना पापा, लेकिन मजबूरी बन गई थी। वो क्या है, पानी में कभी पानी में गिरते हैं, कभी खाने में गिरते हैं पापा, तो हमें ये सफाई करानी पड़ी पापा। तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने हमारी रसोई बिल्कुल अच्छे से साफ़ करा दी है पापा। आप बहुत अच्छे से हमारे साथ हमारे हाथ पकड़ के हमसे सफाइयाँ करा रहे हैं पापा, बहुत बहुत शुक्राना। रूम्स की भी सारी एक एक सामान हटा के गुरुपा आपने सफाई कराई है पापा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। वाकई में गुरुपा हमारे घर को स्वर्ग बना रहे हैं, घर को स्वर्ग बना रहे हैं हमारे पापा। पापा थोड़ा-सा घर का माहौल आजकल थोड़ा ऊपर-नीचे चल रहा है पापा। प्लीज़ इसको सँभालिएगा पापा, इसको सँभालिएगा। माहौल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अब क्या होता है कि आपस में कोई भी छोटी-छोटी बातों को लेके बहस च शुरू हो जाती है पापा। मैं नहीं चाहती घर में कोई इस तरह की बहस हो पापा। अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको प्लीज़ पापा उसको भस्म कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए डैडी। ये नेगेटिविटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रखी है पापा। तो पापा आपसे रिक्वेस्ट है, इस घर की जो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये आपस में ये बहसबाजी होती है पापा, इसको ख़त्म कर दीजिएगा पापा। और एक मैसेज आपका आया था कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि तू ज़िंदा है। वाक़ई में पापा उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जानलेवा दिन था डैडी। बहुत ये आपने मुझे 1 घंटा पहले ये मैसेज सुनवा दिया था और उसके जस्ट 1 घंटे बाद सुनने के बाद एक जानलेवा परिस्थितियाँ बन गई थी पापा। उससे आपने बचाया, बहुत-बहुत शुक्राना पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना पापा, आप कवच दे देते हैं। आपने उसी दिन महाशक्तिशाली कवच भी प्रदान किया था पापा, आपने सुनवाया था सत्संग डैडी। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना हमारी जान बचाने के लिए पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना। और पापा मेरी एक आपसे अरदास है कि जो भी ये काली क्रिया कराई जा रही हैं और जो भी ये घर में नेगेटिविटी है, जो भी संगत परिवार किसी भी तरह से इस काली क्रियाओं से, तांत्रिक प्रभाव से प्रभावित हैं, तो पापा ये सब जो काली तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं, सब भस्म कर दीजिए पापा। जो थोड़ी बहुत भी रहती है पापा, इसको भी ख़त्म कर दीजिए। हमारा संगत परिवार इतना प्यारा है, मैं मैसेजेस सुनती हूँ तो सच में बहुत संगत परेशान है इन चीज़ों से। और वही संगत ज़्यादा परेशान रहती है जो आगे नहीं बोल पाती है, वो ईमानदार होती हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती हैं, शरीफ होती हैं। तो ऐसे लोगों को ही ये टारगेट बनाया जाता है, सामने तो नहीं बोलता कोई अपनी जेलसी के लिए। अगर कोई आगे उन्नति करता है,
आगे बढ़ता है तो इससे बहुत जेलसी होती है कुछ लोगों को। तो इस जेलसी को दूर करने के लिए पापा हम क्या कर सकते हैं बताइए? अगर हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मतलब कैसे करें इस बात को, कैसे हम सॉल्व करें? किसी का अच्छा खाना पहनना, उसको देखकर जेलसी की भावना रखते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसकी जेलसी लेकर ये सब काम कराते हैं पापा। तो पापा उन लोगों को आप ही देखिए, क्योंकि हम संगत परिवार तो नहीं कुछ कर पाएंगे इनके लिए। पापा जो काली क्रियाएं कर रहे हैं और तरह तरह की जो ये नेगेटिविटी है, माया जाल है, ये जो तांत्रिक जाल है, काला जाल है, ये जो भी क्रिया कर रहे हैं पापा, उन सबको ऐसा कुछ कीजिए कि वो ना करें पापा। क्योंकि ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पापा। संगत परिवार बहुत बहुत परेशान है और इस प्रॉब्लम से घर का पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता है। बच्चों का भविष्य भी सब, बच्चों की पढ़ाई, डेली का रूटीन सब डिस्टर्ब हो जाता है पापा। जितनी भी संगत परिवार है इस प्रॉब्लम से उनको मुक्त कर दीजिए पापा। वो नॉर्मल लाइफ नहीं रह गई है पापा। नॉर्मल लाइफ, जब चाहें कहीं चले जाएं, जब चाहें उठ जाएं, जब चाहें बैठ जाएं, जब चाहे खाएं पापा। जो नॉर्मल जो एकदम से काम होता था एनर्जेटिक वे में, तो वो नहीं हो पाता पापा। आज भी इतना बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है बॉडी में, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है कि उठना भी मुश्किल हो रहा है पापा। आज मैंने अमृत वेला किया था, बट मैं बहुत लेट हो गई थी पापा। लेकिन आपने फिर भी थोड़ा मुझे लेट उठी, लेकिन मेरे को टाइम निकलता निकलता मुझसे अमृत वेला करा दिया पापा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। रात में पता नहीं पापा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कि इतने सपने आ रहे थे और मैंने आपकी आवाज़ भी सुनी है, लेकिन मुझे 1% भी वो सपना याद नहीं रहा कि आ क्या रहा था। पापा आपने कोई कष्ट काटा है मेरा सपने में, इतना मुझे समझ में आ गया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। एक पापा, बहुत ये जो बड़ी बीमारी पेट की है उसको जड़ से समाप्त कर दीजिए पापा। किसी भी संगत परिवार में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है पापा, इसको पहले ही काट दीजिए पापा, पहले ही काट दीजिए पापा। पेट की गांठें जो बड़ी हो रही हैं उसको बड़ी ना होने दीजिए पापा, उसको अभी ख़त्म कर दीजिए, साथ साथ उसको नष्ट कर दीजिए पापा। आई लव यू सो मच पापा। आप बहुत प्यारे हैं पापा, आप बहुत प्यारे हैं। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। आज फादर्स डे भी है डैडी, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। अपनी बेटियों की तरफ से, अपने संगत परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी एंड उनकी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फादर्स डे की पापा। हम सब दिल से आपको कांग्रेट्स बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें डेली नया सवेरा
दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे इर्द गिर्द यानी कि हमारे अंग संग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपको। आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है पापा, सच में न्यू लाइफ ब्लेस की है। अभी जो आपने एक ये मैसेज पहुंचाया था पापा कि तू जिंदा है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है सही में पापा। मैं हैरान रह गई कि 1 घंटे पहले आपने मुझे मैसेज सुनवाया और ये सरकमस्टांसेस क्या बन गई थी पापा, जानलेवा। बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे नया जीवन दिया है पापा। अगर आप नहीं होते तो पापा हमारा क्या होता। आपकी वजह से आज की डेट में हम जिंदा हैं पापा। जितना भी संगत परिवार है पापा, सबको बीमारियों से मुक्त कर दीजिए पापा। सबके परिवार में खुशियां भर दीजिए पापा। ब्लैक मैजिक से जो भी ग्रस्त, जो भी परिवार है, जो भी संगत परिवार है, उनको उससे मुक्त कर दीजिए पापा। मैं उनके दिल की हर बात जानती हूँ कि तो वो कितने परेशान होंगे जिन पे ये ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है। बहुत परेशान है पापा वो संगत परिवार जो इससे जूझ रहा है पापा। ब्लैक मैजिक का असर बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए पापा। जो भी अभी तक थोड़ा बहुत असर है पापा, बहुत हैवीनेस होता है घर में, कभी भी तू मैं होना पापा, हर टाइम गृह कलेश होना, शेड्यूल ठीक से ना चलना, थोड़ी छोटी बातों पे कोई बात नहीं होगी अचानक से बहसबाजी शुरू हो जाएगी पापा। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी घर में है पापा, इसको काट दीजिए पापा। और मैं इतने सारे सत्संग सुनती हूँ काले साए के, जो भी काला साया घर में घूम रहा है, कोई भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कोई भी तांत्रिक सामान, अगर संगत परिवार इससे परेशान है पापा, उनके घर के जितने भी तांत्रिक सामान है जो उनके घर में किसी ने रखे हैं, बांधे हैं, काला धागा, लाल धागा, कोई भी तांत्रिक सामान, किसी तरह का नारियल, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनती रहती हूँ पापा। तो पापा आप तो एक चुटकियों में उसे बंद कर उसे भस्म कर सकते हो पापा। तो आप उसके प्रभाव को भस्म कर दीजिए पापा। और जो भी ये घर में साए, काले साए, नेगेटिविटी आपके होते हुए पापा कैसे घूम सकती है पापा, इनको सबको बाहर कर दीजिए पापा, इसको इनको भस्म ही कर दीजिए ताकि दोबारा कोई दिक्कत ना। कोई हमारा संगत परिवार इतना प्यारा संगत परिवार है, इतने प्यारे विपिन अंकल एंड आंटी हैं जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। आपकी इतनी संगत परिवार, इतनी अच्छी फैमिली है पापा, कोई परेशान नहीं रहना चाहिए पापा। सबके घर में ध्यान रखिए पापा कि कोई तंत्र मंत्र से प्रभावित ना हो, उन पे कोई असर ना हो पापा। जो भी तंत्र का सामान है उसको भस्म कर दीजिए, जो भी काले साए हैं उसको बाहर निकाल दीजिए, उनको भस्म कर दीजिए पापा। फिर दोबारा ऐसे पापा ऐसा कीजिए प्लीज़ कि कुछ ये फिर से ना आए पापा घर में। और आपने रक्षा कवच पापा दिया हुआ है हमें डैडी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बच्ची को भी आपने रक्षा कवच दे दिया है, उसको ब्लेस कर दिया है, वो आपकी निगरानी में है पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और आजकल बच्चे के ऊपर संकट के मैसेज में बहुत सुन रही हूँ पापा, बहुत सुन रही हूँ कि मतलब अकाल मृत्यु का प्रकोप है पापा। आपने ही देखना है, आपकी नातनी है पापा, मैंने तो आपको ही सरेंडर किया हुआ है पापा, सब कुछ आपने ही देखना है उसको, कैसे आपको सुरक्षित रखना है पापा। सभी संगत परिवार के बच्चे को सुरक्षित रखिए पापा, सबकी रक्षा कीजिए पापा, सबकी रक्षा कीजिए। ब्लैक मैजिक के प्रहार से बचाइए पापा।
बहुत परेशानियों में संगत परिवार पापा। अब मैं शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। गुरुपा के मंत्र महामंत्र जाप के साथ में सभी संगत परिवार मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा बला। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 17 जून संध्या वेला बाबा 6:32 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल का जो भी तमाशा था बाबा, वो जो बंदा था इस एरिया में अपने आप को ज़्यादा ही समझता है बाबा, ज़्यादा करके। कोई 1 इंची 3 फुट का पाइप भी लगाएगा, यदि बाहर कोई एक टीना का शेड लगाएगा बाबा, ज़बरदस्ती कॉरपोरेशन का नाम ले लेके जा जाके उससे पैसा ले लेके फ़ायदा उठाता है अपना। पर बाबा ऐसे वो कुछ परमानेंटली कुछ नहीं करता, बस यही ब्रोकरी, दलाली, ठगबाजी यही सब ही करता है बाबा। है वो हमारे ही कास्ट का, है वो जायसवाल ही है। पर बाबा एक एक जन का कर्म जैसा होता है, कोई क्या ही कर सकता है। तो बाबा ये चीज़ मैं हर समय उसको देखती थी कि वो हर एक चीज़ के, हर एक लोग के हर एक चीज़ में उसको ऑब्जेक्शन रहता था। बस आप वोट के समय देखिए उसको चमचागिरी करते हुए, अभी ये काला दिवस आएगा उसको देखिए चमचागिरी करते हुए। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही घबरा गए थे बाबा कि क्या नहीं क्या हो गया। मेरे कुछ नहीं होने वाला है। अब बाबा वो जो मेरी गीता आंटी है उसने पीजी में जाके लड़कियों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने भाभी के बेटे को खबर दिया है ये सब। बोले नहीं, वो तो क्या कर रही हैं, वो यदि अपने रिपेयर करके एक हाथ बढ़ा के वो अपना यदि वहाँ ग्रिल लगा रही हैं तो इसमें हमें क्या बोलने का ज़रूरत है। तो बाबा उसमें और 2 एक लड़कियां हैं जो हर एक चीज़ का डिटेल का पिक्चर उठा उठा के मेरे बेटे और बहू को भेजते रहती हैं। तो बाबा उससे क्या करना है, हम जीना ही छोड़ दें क्या? क्योंकि बाबा मेरी जो बहू है अनुपमा, वो है ही ऐसी, कुछ नहीं किसी को नहीं। उसको तो जब ही वो आई थी उसको मेरा चाबी चाहिए था, पूरा घर का उसको संभालने के लिए चाहिए था। तो बाबा जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि ना हम उसका आता जानते थे ना पता जानते थे कि हाँ कोलकाता की लड़की है। और आज तक हम लोगों ने कभी उसके मम्मी पापा से नहीं मिले, कुछ नहीं जानते हैं बाबा। वो जो मेरे लड़के को लेके छू मंतर हुई बाबा, अभी तक बाबा मेरे बेटे को वापस नहीं किया उसने। पता नहीं बाबा कहाँ लेके छुपी बैठी है। आप सत्संग में लिखे रहे हैं कि हाँ बच्चों के लिए रक्षा कवच हो गया है। बाबा मैं सब जानती हूँ गुरुजी, जो भी अच्छा होगा, जो भी कर्म कटेगा सब आप करवाएंगे, ताकि उसका भी कर्म आगे का अच्छा हो, उसका भी जीवन आगे का सफल हो, बेटे का मेरे। बाबा मैं अनुपमा के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। बाबा मैं बहुत कोशिश कर चुकी, मैं और मेरे हस्बैंड तबाह हो गए। मेरे हस्बैंड तो सोचिए बोला जाए तो बुद्धि एकदम ख़त्म हो गया है बाबा, यही सब घर के चक्कर में वो भन चक्कर हो गए। उससे किसी को कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं बाबा, मेरा सारा नुकसान ही नुकसान। पार्टनर बाबा 1:30 बजे आता है, 3 से 4 बजता नहीं बजता वो चला जाता है।
आपका अगला पार्टनर मर रहा है, जी रहा है, बच रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब यहाँ मेरे हस्बैंड पूरा दुकान संभालते हैं, खाली दुकान संभालते हैं बाबा, और पार्टनर 2 घंटा आके हाजिरी लगा के फिर वापस रेनी सीज़न मनाने अपने घर वापस चला जाता है। बाबा अब तो कुछ तो उपाय आपको ही करना होगा बाबा। घर में आज 4-6 दिन से एक पैसा का आँख में नहीं दिख रहा है कुछ। मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने ही बाबा कस्टमर, कोई 70,000 लेके बैठ गया, कोई 15,000 नहीं वापस कर रहा है, कोई तो 4 लाख लेके मार के चला गया। बाबा मेरे हस्बैंड में इतना कैपेसिटी है ही नहीं कि वो कोई तरह से अपना पैसा अगले से निकलवाए। दूसरा तो बाबा कर लेता है ये सब काम। बाबा हम यही पूछना चाहते हैं कि मेरे तकदीर में क्या था है, इतना क्या, मैं क्या शिव पुराण में चंचुला जो है उससे भी बहुत खराब थी, बहुत खराब थी बाबा। कि मुझे इतना 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 भुगतान भोगना पड़ रहा है। जब तक चुप रहो, जब तक कुछ नहीं मांगो, खाने के बदले में सारा दिन क्या मैं सौंफ चबाते रहूं? किसी को नहीं फर्क पड़ता है कि मुझे भूख लगता है कि मुझे भूख नहीं लगता है। पहले फैमिली के साथ जब थी, एक संदेश भी बोलती थी कि लेके आओ, तो कहते थे तुम्हारे एक लाने से तो नहीं होगा, मेरे को 5 लोगों के लिए लाना होगा। और अब बाबा ऐसा है कि मिठाई में क्या ही खाऊं, ऑयली फूड खा ही नहीं सकती, हजम कर ही नहीं सकती। जो भी लाना होगा उन्हीं को लाना होगा बाबा। मैं क्या बोलूँगी, किसको क्या बोलूँ बाबा। कल रात को यही सब चक्कर में बाबा, अपना एक तो इतना मेहनत कर करके बाबा मैं ये चिंता में पड़ी हुई हूँ कि अभी मेरे को निताई को पैसा देना है बाबा। मैं वैसे भी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे वो टेनेंट ने एडवांस दिया उसमें से कुछ उसको दिया है और कुछ दिया है किसी किसी को। ईएमआई एक इस महीने का भरा है, 1 महीने का रखा है। तो बाबा इधर मुझे कुछ पेमेंट मिलेगा तो मैं निताई को दूंगी और फिर काम आगे बढ़ाऊंगी बाबा। मैं भी तो नहीं चाहती कि मेरा कर्जा बढ़ते रहे, और मुझे हस्बैंड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है गुरुजी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। वही बस बाबा, इस एरिया में कोई यदि पूछ लिया कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, डर के मारे हालत ख़राब हो जाएगा उनका। मैंने तापसी आंटी से पूछा कि तेरे को कुछ बोला क्या वो राजू, या बोले नहीं कहीं कुछ नहीं। अब बोले कुछ नहीं, वो काम धाम तो है नहीं। शाम को बाबा वो एक रोल का दुकान खुलता है, पता नहीं वो किसी का दखल किया है या किसी को भाड़े पे लिया है या लीज पे लिया है, हम नहीं जानते। एक कुछ ही महीना हुआ है वो ये एक रोल का दुकान चलाता है अपनी वाइफ के साथ मिलकर। तो बोला नहीं कहीं कुछ खबर नहीं है। बोले कुछ नहीं, वो देख रहे हैं भैया के दुकान से थोड़ा बहुत जो भी सीट टूट टाट गया था, वो लोहा का सरिया आया है, सीमेंट बालू आ ही रहा है रास्ते में, ईंट वगैरह आ ही रहा है। तो वो अंदाज़ा लगाया और कॉरपोरेशन वाले का नाम ले लिया। तो इसलिए तो मैंने पूछ लिया कि कौन बंदा है कॉरपोरेशन वाला, तुम्ही को आके क्यों बोलता है, और भी तो लोग हैं, तुम्ही को आके कॉरपोरेशन वाला क्यों बोलता है। तो आप कॉरपोरेशन वाले को मेरे पास भेजिए। बाबा अब ना परिस्थिति बहुत विकट हो गया है गुरुजी, बहुत विकट हो गया है। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या सुधार होगा। और बाबा आप ही पैसों का झाड़ लगा देंगे तो ही तो बाबा कुछ होगा। माल भी भरने का पैसा नहीं है हमारे पास। यहाँ 8-10 लाख रुपए आ जाए तो 2-4 टन भी मेरे हस्बैंड माल खरीद के दुकान में भरे, और ताकि पार्टनर के मुंह पे चमाटा मारे कि ये अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अपना खुद देख सकता है। अब अपने पास भी पैसा रहेगा तो मैं पार्टनर को ये भी बोल सकती हूँ कि अब आपको अपना माल कहाँ रखना है वो आप देख लीजिए। अब आज कोविड से एक जैसे इस घर में रहते रहते मैं पागल हो गई हूँ।
डॉक्टर के भी नहीं जाती। बच्चे के लिए बाबा इमरजेंसी रहता है, तब भी एक बार डॉक्टर दिखाती हूँ बच्चे को, समझ जाती हूँ कि इस पैटर्न से दवाई देना है, यही दवाई देना है, तो वैसे ही चलती हूँ बाबा। और जितना चुप रहूँगी ना उतना लोग दबाने लगते हैं, जितना चुप रहूँगी दबाने लगते हैं। कल हार्डली 2 से 3 घंटा ही मैं सोई हूँ बाबा। वही रिंकूवीर जी का अमृत वेला का ही कुछ सुन रहे थे, वाहेगुरु वाहेगुरु का ही कुछ उनका वाणी चल रहा था। फिर बाबा देखो जैसे देखने लगी कि एकदम आँख में झपकी आने लगा, तो मैंने जस्ट किसी तरह से बंद किया और 2 घंटा भी नहीं सोई। आपने उठा दिया अमृत वेले के लिए, वही जो बाबा अमृत वेला थी। तो फिर बच्चा दोपहर को चला गया था अपने मम्मी के पास, तो वही मैं थोड़ा 2 घंटा सोई हूँ बाबा। वो भी सत्संग सुनते सुनते सोई थी, नींद आ गया था। तो फिर एक सत्संग को मतलब वहाँ पॉज करके सो गई थी कि उठूँगी तब करूँगी। उठ के बाबा सारा पाठ वगैरह किया। बच्चा आ गया था, उसको पढ़ाते पढ़ाते बाबा वो एकदम सो गया। वो अभी भी सोया ही हुआ है। अब मैं अपने कोई भी कर्म से न मैं शुक्राना करनी भूलती हूँ। रोजाना शुक्राना करती हूँ बाबा, अंतर मन से करती हूँ। और मेरे पास कोई है नहीं जिससे मैं बोल के उससे उसको अपना दिल का भड़ास बताऊँ या दिल का तकलीफ बताऊँ। कोई यहाँ नहीं समझता मेरे को, ना मेरे मायके वाले ना मेरे ससुराल वाले। सब बाबा अपने अपने जीवन में उलझे हुए हैं। मैं किसको बोलूँगी बाबा। अब कोई ऐसा है, कोई नहीं आजकल ऐसा है बाबा कि कोई आर्थिक सहायता कर देगा, कभी नहीं करेगा बाबा। बाबा अब मतलब क्या, सब्र का सिवा टूटते जा रहा है गुरुजी। आपने कहा प्रसाद बना, खुद भी खा, मैंने भी खिला। बाबा प्रसाद बना है, पालक पनीर, आलू का सब्जी है, रोटी है, प्याज दिया है, आम दिया है। बाबा आपसे सब कुछ पाने के लिए आपको प्यार और सेवा नहीं करती बाबा, मन से अंतर मन से करती हूँ। तो बाबा के पास रहने से हम बहुत प्रोटेक्टेड हैं। यही हमारे बाबा हैं जो हमें बचा के रखेंगे। मरने के बाद भी कोई पैसा ले जा नहीं सका, जो भाग्य में रहेगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा बाबा। ये तो मेरे हस्बैंड इतने बड़े घर के करोड़ोंपति घर के बच्चे लड़के हैं, आज आप आके उनका स्थिति देखिए बाबा। दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया है उनका। एक अकेली उनकी बहन और उनके बहनों ही नहीं, ऐसा स्थिति को बिगाड़ के रख दिया है गुरुजी कि सोचने समझने लायक नहीं रखा है। और रोज एक ही बात बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा क्या कर्म हम लोग करे हैं कि अगला तो मौज मस्ती हम लोग का ही सामान लेके, हम लोग का चीज लेके मौज मस्ती किए जा रहा है। आराम से कभी यूरोप टूर कर रहा है, तो कभी बालाजी महाराज के जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। और बाबा हम वही लकीर के फकीर। बाबा कब कुछ नहीं होगा हमारा, ऐसे ही पाँव हाथ चलता नहीं। 54 साल से फिर से मैं 16 साल की तो नहीं हो जाऊंगी बाबा। और किसी को भी मैं ये बात बोलूंगी ना कि मुझे फिर वैसे ही जीवन ला दो, वैसे ही उम्र ला दो, ताकि मैं वैसे ही हंस खेल के कूद के अपना 2-4 साल भी जिंदगी को जी लूँ, तो मैं तर जाऊंगी। ऐसा कोई नहीं कर सकता बाबा। जो बीत गई सो बात गई, हो गया। अभी भी सोच रही हूँ, वही सोच सोच के सब कुछ करते रहती हूँ। मेरे पति का ये हो जाए, मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरा तकलीफ कम हो तो मैं सारा घर का काम संभाल लूँ। क्या बोलूँगी बाबा, अपने लिए सोचने का टाइम भी नहीं है। और वो समय बहुत पहले ही निकल गया गुरुजी। फिर हम जब कभी अपने लिए भी सोचे हैं, पता नहीं मुझे वो दिन याद नहीं है कि हम कभी अपने लिए भी सोचे हैं।
आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। कोलकाता में काफ़ी बारिश हो रहा है, सब फ्लावर प्लांट में पानी तो दी नहीं हूँ, जो भी सब बर्ड्स आए थे फिर से सब मुरझा रहे हैं। अब मैं गिव अप कर चुकी हूँ बाबा, कितना पैसा लगाऊंगी, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत रेंटल फेंटल इधर उधर से मिलता था उससे करती थी। अभी एक दिन तापसी आंटी की बहन से मंगवाई, 1000 रुपया का सब प्लांट्स वगैरह सीड्स वगैरह लाई, सार खाद सब कुछ लाई। अब नहीं कर सकती, चाहे आप इसमें प्लांट्स को ब्लेस करें या नहीं करें, मेरा कोई गलती नहीं है बाबा। मैं पूरा ख्याल रखती हूँ, बच्चों के जैसा ख्याल रखती हूँ। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या वेले में। अभी तक मुझे यही सीख मिला बाबा कि जब तक अपने लिए नहीं स्टैंड लो कोई नहीं करके देगा। एक गिलास पानी तक कोई नहीं पूछता गुरु जी, इसलिए अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। भले आपके पास 1 रुपया हो, 4 आना सबको दे के 12 आना अपने लिए बचाना चाहिए। ये नहीं कि 12 आना सबको दे के 4 आना बचाना चाहिए। अब मैं इस उम्र से काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ बाबा, अब तो ये उम्र गुजर चुका, अब मैं क्या ही 4 आना और 12 आना बचाऊँ। पर ये जो भी मेरे सामने का जनरेशन है उसको ज़रूर बोलूँगी कि 12 आना अपने लिए बचाना, 4 आना सबको देना। बस स्वार्थी दुनिया है गुरुजी, बहुत स्वार्थी दुनिया। हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, माता पिता के नहीं होते, पिता बेटी को नहीं देखते, कोई नहीं किसी को दिखता बाबा। यही तो एयर क्रैश में इतने लोग इतने बेटी बेटा बूढ़ा बूढ़ी सब कोई गुजर गए बाबा। पर क्या, जिंदगी तो जीना ही है, जब जब याद आएंगे लोग आंसू बहा लूंगे। कल का ये जो इंसिडेंट हुआ, क्या पता सच में मेरी बहू ने हो तो कंप्लेन लॉन्च कर दिया हो, क्योंकि वो एक बार कर चुकी है तो दोबारा क्या नहीं करे तो हो ही नहीं सकता। मैं बाबा अपने बेटे के लिए कंसर्न दिखा रही हूँ। ये कोई ना सोचे कि हाँ ये सास होके अपने बहू के गलत सोच रही है। मैं वो वीडियो भी पोस्ट कर सकती हूँ ग्रुप में कि मेरी बहू क्या है, वो अभी भी मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे कोई गलत ना समझे कि चुमकी आंटी बहुत गलत है, अपनी बहू के बारे में गलत सोचती है। वो मेरे बेटे लेके चली गई है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि मैंने पूरा उसको भरपूर, जैसे कि मायका से सब दिया जाता है वैसे मैंने सब कुछ दे के अपने बेटे का घर बसा दिया था, जो कि एक माँ बाप का कर्तव्य है। पर उसमें भी कुछ नहीं मिला बाबा, सिर्फ साथ चाह था ना। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बस ये बुबलों को करने लायक कुछ कर दीजिए मुझे, नहीं तो मैं शायद शांति से मर भी नहीं पाऊंगी। बस गुरु जी, इस तरह से मैं अपने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है 18 जून का, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी। शुक्रवार को कुछ ऐसा होता है कि मैं सत्संग को ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में जगह ही नहीं रहती और डिक्लटर कर ही नहीं रही हूँ मैं, या कर नहीं पा रही हूँ मैं, तो मैं नहीं कर पा रही थी सत्संग। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, उन सांसों का शुक्राना, हर चीज़ जो आपने दी हुई है हमें, उन सभी चीज़ों का शुक्राना। गुरुजी, आप हमें हर चीज़ को पहले ही बता देते हैं और उन सभी चीज़ों का शुक्राना जो आप हमारे कष्ट काट रहे हैं। मुझे लगातार सत्संग आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट है, तो उन कष्टों काटने का शुक्राना गुरुजी। आपने मैसेज दिया कल कि मेरी माँ को अपनी नई लाइफ ब्लेस कर दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी मदर के घर लास्ट वीक गई थी रहने, और वहाँ पर हमारे टेस्ट कुछ हो पाए। हमारे वहाँ आसपास में गुरुद्वारा है, वहाँ पे टेस्ट हमारे हो पाए, और आँखों का भी आपने गुरुजी टेस्ट करवाया और चश्मा भी दिलवाया गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरी मदर का यूरिक एसिड वगैरह कम ज़्यादा निकला, और कुछ उनकी नसों में जो दर्द हो रहा था, कुछ उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ एक्सरसाइज बताई, और वो संगत जी, मेरी मदर अकेली रहती हैं और वो बहुत हिम्मत वाली हैं, और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी एक ताकत है मेरी, मैं कहूँगी मेरे लिए एक सबसे बड़ा मॉरल सहारा है वो। बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेरी मदर ने। अभी तक पारिवारिक स्थिति ठीक तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी मदर ने हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं अपनी माँ का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए और मेरे को इतनी अच्छी प्यार करने वाली माँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आपने मेरी माँ का कष्ट काटा गुरुजी। कल आपने मुझे मैसेज दिया कि आपने नई लाइफ ब्लेस करी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड के लिए भी मैसेज आ रहा था कि कुछ एक्सीडेंट होने वाला है या मृत्यु योग बन रहे हैं, इस घर में अकाल मृत्यु का योग बन रहे हैं, तो उसको काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन के लिए आपने सत्संग सुनाया कि उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। सुबह उठती हूँ, शरीर में कई बार बहुत दर्द होती है, लेकिन उसके बाद उठने के बाद आप मुझ में फिर साहस भरते हो कि चल उठ के काम करवाते हो, और फिर उसके अंदर काम करने के बाद फिर मेरे अंदर ऐसा लगता है कि जान नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उठती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप मैसेज देते हो कि कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते से जलते हैं
और तुम्हारा रिश्ता खराब करना चाहते हैं। उसके लिए आप हमारे कोई ना कोई कष्ट काट रहे होगे। अब गुरुजी इतना बर्दाश्त नहीं होता है। अब लगता है कि बस अब फैसला कर दीजिए और पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी। अपनों के बीच में रहकर अपनों से कटा हुआ मेरा स्वभाव भी ऐसा है नहीं गुरुजी। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है गुरुजी। आप प्लीज़ मेरे कष्टों को काट दीजिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, न जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मुझसे जीवन में बहुत सी गलतियां होंगी, उसके लिए आप उन्हें बख्श दीजिए गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुजी की अगर उकसत करी जाए तो बहुत बहुत कम पड़ेगी। हर अमृत वेला में गुरुजी मुझे ज़बरदस्ती उठाते हैं और मुझे कुछ न कुछ कोई बात समझाते हैं और मेरे कष्ट काटते हैं। मेरा भाग लेख सब बदल दिया है गुरुजी ने। मेरे सारे काम गुरुजी की वजह से हो रहे हैं। मेरे भाग भी अब गुरुजी हैं और गुरुजी आप मुझे अपनी सेवा से वंचित मत करिएगा। बस यही एक अरदास है। तो अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग को सुनने का। और मुझसे कोई भूल हो गई हो इस सत्संग में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं बहुत से शुक्राना करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना।